ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अतिथि शिक्षक के पद पर भर्ती के विज्ञापन पर चर्चा करने वाले हैं। ये विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर से संबंधित है। ये विज्ञापन 11 मई 2020 को जारी हुआ है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आदिवासी एवं श्रम शैक्षणिक समिति द्वारा जिला नारायणपुर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा एवं ओरछा, मतलब 2 जगह की भर्ती के लिए बात हो रही है, में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति अस्थायी रूप से किया जाना है। ध्यान रखेंगे, ये नियुक्ति अस्थायी है। इसमें आगे बताया है सहायक आयुक्त अतः इच्छुक अभ्यर्थी 5 जून 2020 सायं 5:30 बजे कार्यालयीन समय तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर में पंजीकृत डाक से अथवा आवेदन पत्र को PDF बनाकर ईमेल ID emrs.narayanpur@gmail.com में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर यह बताया, इसकी अंतिम तिथि ये दी गई है, अंतिम तिथि 5/6/2020 है। और इसको कैसे आप अप्लाई करोगे, तो इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसे फॉर्म जो नीचे दिए होंगे उस फॉर्म को डाक के द्वारा भेज सकते हैं, या उसी फॉर्म को आप यहाँ पर नारायणपुर का जो यहाँ पर कार्यालय का जो ईमेल ID दिया हुआ है उस ईमेल ID पर आप भेज सकते हो। देखते हैं आगे क्या बताता है इसमें। विज्ञापन पद हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किए जाएंगे, अतः निश्चित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो डेट दिया है इसके बाद के आवेदन पर विचार नहीं होगा, ऐसा कह रहा है। आवेदकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर, अब अच्छा ये पॉइंट ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो भी नियुक्ति होगी वो मेरिट के आधार पर होगी। जिसका परसेंट ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर चयन किया जाएगा। पर जिला स्तरीय चयन समिति, इसके लिए जो चयन समिति है वो जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। विद्यालयवार एवं विषयवार पद का विवरण निम्नानुसार है। अब इसके कौन कौन से पोस्ट के लिए है और कहाँ कहाँ के लिए है तो वो नीचे दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से के लिए है। एक्चुअली यहाँ पर 2 जगह के लिए है, एक छेरीबेड़ा जैसा कि मैंने बताया और दूसरा ओरछा। 2 जगह के आवासीय विद्यालय के लिए यहाँ पर नियुक्ति होनी है। तो छेरीबेड़ा में यहाँ पर जो दिखाया गया है आप लोगों को दिखा दूँ मैं। छेरीबेड़ा में यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट हैं। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के एक पोस्ट दिखाए गए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसमें कौन कौन से योग्यताएं हैं, क्या है, ये हम चर्चा करते हैं। अंग्रेजी के लिए न्यूनतम 50% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। ये सब्जेक्ट दिया है अंग्रेजी साहित्य विषय में, और ये स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और B.Ed की उपाधि B.Ed चाहिए। यहाँ भी 50% इस गणित से संबंधित विषय में, और यहाँ भी B.Ed आवश्यक है। यहाँ आप देखेंगे कि सभी में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक ऐसा दिखाया गया है, और इसमें B.Ed दिखाया गया है। सभी में यहाँ पर 50% अंक और B.Ed अनिवार्य है। बस ये संगीत शिक्षक के लिए आपको यहाँ B.Ed के बारे में नहीं बताया गया है। बाकी सब के लिए आपको संबंधित विषय में 50% अंक अनिवार्य है, और साथ में B.Ed की उपाधि होनी भी जरूरी है। अब देखते हैं, ये 9 पोस्ट आप लोगों के छेरीबेड़ा के लिए है। और अब ये देखते हैं यहाँ पर ओरछा के लिए कितना दिया गया है। ओरछा के लिए 6 पोस्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक एक पोस्ट, और टोटल कुल मिला के देखें तो 9 और 6 टोटल 15 पोस्ट पर यह भर्ती होनी है। यहाँ पर भी ऊपर में जैसा दिया गया था वो भी वही सेम ही है। यहाँ पर भी संबंधित विषय में 50% B.Ed चाहिए, संबंधित विषय में 50% न्यूनतम, और B.Ed अनिवार्य है। मतलब कम से कम आपके पास आपकी जो योग्यता है उसमें 50% होने ही चाहिए, और साथ में B.Ed होने चाहिए। केवल संगीत में B.Ed की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित। तो यहाँ पर
बताया गया है अतिथि शिक्षक, पहले पॉइंट पर दिखाया गया है अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। ध्यान देने वाली बात है, ये अस्थायी है, रेगुलर पोस्ट पर नहीं है। अतिथि शिक्षक पर नियुक्ति अभ्यर्थी नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार का दावापत्ति मान्य नहीं होगा। मतलब आप ये दावा नहीं कर सकते कि मुझे नियुक्त जो है स्थायी नियुक्त कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगला यहाँ पर वेतन पेमेंट के बारे में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। अध्यापन कार्य में नियुक्ति पीजीटी स्तर के शिक्षक को प्रति कालखंड मतलब प्रत्येक पीरियड के अनुसार 250 रुपये एवं स्नातक टीजीटी स्तर के शिक्षक को प्रति कालखंड 200 रुपये। मतलब जो पीजीटी स्तर के शिक्षक हैं उन्हें 250 रुपये एक पीरियड में, और जो टीजीटी स्तर के शिक्षक हैं उसे प्रत्येक पीरियड के लिए 200 रुपये दिया जाएगा। मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त आपको और किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर और बताया है एक दिवस में अधिकतम 4 कालखंड, मतलब कोई भी जो टीचर इसके अनुसार जिसकी भर्ती होती है वो एक दिन में अधिकतर 4 पीरियड ही क्लास ले सकता है। कहने का मतलब ये है 4 पीरियड अगर हम 250 के हिसाब से जोड़ दें तो इसका एक दिन में अगर देखें 250 वाले के लिए तो 1000 रुपये एक दिन में अधिकतम ये इसका बन सकता है। और ये 200 वाले के लिए अगर हम 4 घंटे के हिसाब से अगर 4 पीरियड अगर ये ले तो इसको अधिकतम एक दिन में 800 रुपये मिल सकते हैं। तो ये है। आगे क्या कहता है देखते हैं। तीसरे पॉइंट पर कहता है आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कहता है चयनित उम्मीदवार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा यदि कोई अतिथि शिक्षक बीच में चला जाता है या कार्य नहीं करता है तो मेरिट क्रम से अगले अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा। मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट बनेगा। अगर किसी भी प्रकार से पोस्ट खाली होता है तो जो वेटिंग में होंगे अगले उसे नंबर दिया जाएगा, उसे मौका दिया जाएगा। 5वें नंबर पर है अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी। साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देश का पालन करेंगे। संस्था प्रमुख, वहाँ के संस्था के जो भी प्रमुख है वो जो भी निर्देश देंगे उनका भी इन्हें पालन करना होगा। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, आयु सीमा से संबंधित है। आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश के तहत छूट की पात्रता होगी। इसका मतलब ये है, ये लगभग जो 21 वर्ष से जो नॉर्मल 35 वर्ष जो है इसकी अवधि जो आयु सीमा होती है, लेकिन कुछ विशेष छूट के तहत इसे 40 वर्ष से 45 वर्ष तक किया जाता है। तो जो शासन का गाइडलाइन है उसी के अनुसार इसमें छूट मिलेगा। तो जनरल के लिए लगभग हम 35 वर्ष मान सकते हैं और बाकी के कुछ छूट जो मिलते हैं उसको मिलाकर 40 से 45 वर्ष ऐसा उनकी अधिकतम आयु हो सकती है। तो इस प्रकार नीचे हमारे फॉर्म दिए हुए हैं, इसी फॉर्म को आपको भर करना है और इसी फॉर्म को भरकर आप डाक के माध्यम से या इसका PDF आप ईमेल के माध्यम से भरकर आप जो है जमा कर देंगे इस कार्यालय में। तो ये थी आप लोगों के अतिथि शिक्षक के पद पर भर्ती से संबंधित विज्ञापन की पूरी जानकारी। और यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के जॉब वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।